जितने आलेख यहाँ पर पढ़े गए उन सभी में मुनिश्री का प्रत्यक्ष जो प्रभाव है वो हम लोग सुन रहे थे कि मुनिश्री ने चतुर्मास किया, मुनिश्री ने विद्वत संगोष्ठियां संपन्न की, उसका साक्षात प्रभाव पड़ रहे थे। लेकिन मेरा आलेख इस संदर्भ में थोड़ा सा अलग इसलिए है कि जहां महाराज जी के चरण ही नहीं पड़े, लेकिन फिर भी पूरा महाराष्ट्र जिनका दीवाना है, ऐसे महाराष्ट्र पर मुनिश्री का जो अद्भुत प्रभाव है, उस प्रभाव को इस आलेख का विषय बनाने का मैंने प्रयास किया। मैं अपने बिंदु मात्र बताता हूं। भारतवर्ष के एकमात्र ऐसे निर्ग्रंथ संत है पूज्य श्री कि जो पिछले लगभग 43 सालों से एक भी दिन का अवकाश बिना लिए, एक भी दिन की छुट्टी बिना लिए अखंड रूप से प्रवचन करते आ रहे हैं। कोरोना काल में भी उनके प्रवचन लगातार चैनलों पे हम लोग सुनते रहे। कोरोना का काल ही मैं समझता हूं कि उनकी वजह से बहुत अच्छा कटा। उल्टा जो लोग दूर थे धर्म से, वो उनकी वजह से और ज्यादा धर्म के करीब आए। और जैन समाज की सबसे कम क्षति हुई है कोरोना के काल में, यदि हम तुलनात्मक डाटा देखें तो इस प्रवचन परंपरा का जो प्रभाव है महाराष्ट्र पे भी बहुत गहरा पड़ा हुआ है। इन सभी चैनलों ने महाराष्ट्र के हर घर में मुनिश्री के प्रवचनों को हृदयों के अंदर, दिलों तक पहुंचाया है। और इसी वजह से सुबह के 8 बज जाते हैं और शाम के 6 बज जाते हैं कि हर घर में सुधा सागर जी महाराज सुने जा रहे होते हैं। ये महाराष्ट्र की कहानी है। डिजिटल माध्यमों से हर घर में, हर मोबाइल में आज महाराज श्री को सबसे ज्यादा देखा जाने वाला, सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला, सबसे ज्यादा सुना जाने वाला जो व्यूअर्स का डाटा होता है, उसमें आप देखिएगा सुधा सागर जी के फॉलोअर्स और व्यूअर्स सबसे ज्यादा है और महाराष्ट्र उसमें सबसे अगली कड़ी में है। बिल्कुल ये भी बात उतनी ही सही है। जैन मंदिरों में नित्य अभिषेक और शांति धारा में दक्षिण भारत के, महाराष्ट्र से शुरू यदि बात की जाए तो आज महाराष्ट्र में भी मंदिरों में पूजा भक्तों के द्वारा हो रही है। ये पूज्य श्री का ही प्रभाव है। श्रावक संस्कारों के शिविर में पिछले दिनों का डाटा एनालिसिस करके देखिएगा, महाराष्ट्र से सम्मिलित होने वाले श्रावकों की संख्या कई गुना लगातार बढ़ी हुई है, कई गुना लगातार। तो ये महाराष्ट्र में पूज्य श्री का प्रभाव ही अपने आप में बता रहा है। मिथ्यात्व पर प्रहार करते करते महाराज श्री ने महाराष्ट्र के कई गूढ़तम, गुह्यतम ऐसे मिथ्यात्व को बाहर करने का अद्भुत कार्य किया हुआ है। पिछला यदि हम थोड़ा सा डाटा और खंगाल कर देखते हैं तो पिछले दिनों से महाराष्ट्र से जो त्यागी, जो व्रती, जो प्रतिमाधारी सामने आए हुए हैं, वो सभी पूज्य श्री के आशीर्वाद से, पूज्य श्री के सानिध्य में जिन्होंने अपने आप को संवारा है, ऐसे ही त्यागी, व्रती, प्रतिमाधारी सर्वाधिक संख्या में महाराष्ट्र से आगे आए हुए हैं। ये भी महाराज श्री का अभूतपूर्व प्रभाव है महाराष्ट्र के प्रति। पूज्य श्री द्वारा संस्थापित सांगानेर संस्थान से निकले हुए जो सहस्राधिक विद्वद्गण हैं, उनमें शताधिक विद्वान महाराष्ट्र के हैं और आज महाराष्ट्र में वही शताधिक विद्वान धर्म का डंका हर नगर में बजा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि पूज्य श्री की महाराष्ट्र के प्रति असीम अनुकंपा को दर्शाती है। न केवल पुरुष गणों में ये बात है, बल्कि आज संस्कार युक्त विदुषी बालिकाएं भी महाराष्ट्र के नगर नगर में धर्म का डंका बजाती हुए पुरुषों के साथ महिलाओं का जैसा हक होना चाहिए, बिल्कुल कंधे से कंधा मिला करके जिन बालक और जिन बालिकाएं आज महाराष्ट्र में घर घर में धर्म का प्रचार प्रसार कर रही है। बाढ़ जब आई, महाराष्ट्र के कई जिले बाढ़ में गए। सोलापुर जो कि दुष्काल और अकाल में आता है, वहां भी बहुत बड़ी बाढ़ आई। तब पूज्यश्री ने अपनी प्रवचन सभाओं में बाढ़ पीड़ितों को संबल प्रदान करने का जब निवेदन किया तो महाराष्ट्र को सबसे ज्यादा मुनिश्री ने बाढ़ पीड़ितों के पुनर्वास का अद्भुत कार्य किया। ये अपने आप में मुनिश्री का महाराष्ट्र के असीम जनता के प्रति करुणा और प्रेम वात्सल्य